गुरु भक्ति योग। जो तन मन और धन को गुरु के चरणों में अर्पण कर देता है वह गुरु भक्ति का विकास कर लेता है, जिससे गुरु चरणों के प्रति भक्ति भाव बढ़े वह परम धर्म है। नियम माने गुरु मंत्र का जप, गुरु सेवा के दौरान तपश्चर्या, गुरु वचन में श्रद्धा, आचार्य सेवन, संतोष, पवित्रता, शास्त्र का अध्ययन और गुरु भक्ति अथवा गुरु की शरण। तितिक्षा माने गुरु के आदेशों का पालन करते हुए दुख सहन करना। त्याग माने गुरु का निषेध हो ऐसे कर्मों का त्याग करना। जो अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता तथा गुरु की सेवा नहीं करता वह मूर्ख है। भगवान का एक प्रिय भक्त था धन्ना, जिसका पूरा समय भगवत भजन में ही बीतता था। उसके प्रेम के वशीभूत होकर भक्त वत्सल भगवान स्वयं आकर उसकी गाय चराते। वह अपने भक्त के हाथों की प्रेम भरी रोटी खाकर भगवान अति प्रसन्न होते। एक दिन धन्ना ने भगवान के साथ अटखेलियां करते हुए कहा कि प्रभु, मेरे मन में आपको आलिंगन करने की बड़ी प्रेममयी अभिलाषा उभर रही है। भगवान मंद मंद मुस्कुराए धन्ना की बात सुनकर। धन्ना ने फिर कहा, भगवान, आपके चंचल चितवन पर मुग्ध होकर मैं आपको आलिंगन करने की इच्छा से अधीर हो रहा हूँ। तब भगवान ने कृपापूर्ण वचन कहे, धन्ना, सद्गुरु के ज्ञान के अभाव में तुम मुझे अपने से अलग मानते हो। तुम्हारे मन से अब तक भेद नहीं गया, अभी भी भेद बना हुआ है। अतः समर्थ सद्गुरु की शरण में जाओ। तभई होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करई सतसंगा। धन्ना ने बड़े विस्मय से कहा, भगवान, बड़े बड़े योगियों तपस्वियों को भी जो दुर्लभ है, ऐसे आपके दर्शन सानिध्य को पाने के बाद क्या मुझे सद्गुरु की शरण जाने की आवश्यकता है? भगवान ने कहा, हाँ धन्ना, समर्थ सद्गुरु की शरणागति के बिना कोई भी भवसागर के पार नहीं उतर सकता। मैं भी जब रामावतार में आया था तब गुरु वशिष्ठ की शरण में गया था। कृष्ण बनकर आया था तब सांदीपनि ऋषि की शरण में गया था। जीव को अत्यधिक कल्याण के लिए सद्गुरु शरण में जाना ही पड़ता है। गुरु बिन भव निधि तरह न कोई। धन्ना, अभी मैं तुमसे मिलता हूँ तो फिर बिछुड़ भी जाता हूँ। यह अज्ञान है। वास्तव में तो मैं तुमसे कभी बिछुड़ा ही नहीं और बिछुड़ सकता भी नहीं। यह ज्ञान बिना सद्गुरु के नहीं हो सकता। यदि सद्गुरु का दर्शन, उनका अमृत में सत्संग मिल जाए तो उसे जीवन में उतार लें तो निश्चित ही बिना किसी अन्य प्रयास के जन्म मृत्यु का भय मिट जाता है। अतः तुम स्वामी रामानंदाचार्य जी के शरण में जाओ। वे तुम्हारे सर्व संशयों का छेदन कर तुम्हें सत्य स्वरूप परमात्मा में प्रतिष्ठित कर देंगे। तब तुम मुझसे ऐसे मिलोगे कि फिर कभी बिछुड़ ही नहीं पाओगे। परिचय बिना प्रतीति नहीं, बिना प्रेम नहीं ध्यान, नाव चले नहीं जल बिना, गुरु बिन होवे न ज्ञान। भक्त धन्ना ने भगवान की बात मान
स्वामी रामानंदाचार्य जी की शरण स्वीकार की व उनकी कृपा से आत्मा परमात्मा का ज्ञान पा लिया। फिर उसे भगवान के साथ नित्य मिलन, नित्य योग का शाश्वत आनंद अनुभव होने लगा। अपने सद्गुरु के लिए भक्त का हृदय उद्गार है कि अगर हो नज़र रंग तो बदरंग नज़र आता है, अगर हो नज़र खुश रंग तो खुश रंग नज़र आता है। चढ़ा हो रंग नूरानी निगाहों वाले का बिन पिए, वो तो एक मलंग में नज़र आता है। मानो ना मानो ये सच है, तारणहार हमारे बापू हैं। निर्गुण अवतरित हुआ जग में, साकार हमारे बापू हैं। आजमा के सबको देख लिया, दुख में ही हो लिए किनारे हैं। परिवार पुत्र पद धन या बल, निर्बल ये सहारे सारे हैं। मानो ना मानो यह सच है, तारणहार हमारे बापू हैं। जिन मान लिया तिन जान लिया, एक सबल सहारे बापू हैं। मानो ना मानो यह सच है, तारणहार हमारे बापू हैं। नाता ना कोई सच्चा ना सही, बस सच्चा तो नाता है। नाता ना कोई सच्चा ना सही, बस सच्चा तो नाता है वही। है पिता वही, माता भी वही, सुखदाता और विधाता वही। हम भक्तों के तो प्राणों के आधार हमारे बापू हैं। मानो ना मानो ये सच है, तारणहार हमारे बापू हैं। दाता है दीन गरीबों के, मजबूरों की वो ताकत है। दुखियों के दिल की राहत है, प्रेमी जन मन की चाहत है। लोक लाडले कोटि कोटि आँखों के तारे बापू हैं। मानो ना मानो ये सच है, तारणहार हमारे बापू हैं। दुर्गुण दानों जिन मारे हैं, और साधक वृंद उधारे हैं। दुर्गुण दानों जिन मारे हैं, और साधक वृंद उद्धारे हैं। और हुआ अयोध्या है मेरा, जिसमें मेरे राम पधारे हैं। कलिकाल निराशा अंधियारा, जगमग उजियारे बापू हैं। मानो ना मानो ये सच है, तारणहार हमारे बापू हैं। तारणहार हमारे बापू हैं।